तो 18 मार्च साल 2002 को ब्रॉक लेसनर WWE में अपना ऑफिशियल डेब्यू करते हैं और एल स्नो, मा बेन और स्पाइक डब्ल्यू के बीच चल रही हार्डकोर चैंपियनशिप मैच के बीच में घुसकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और स्पाइक डब्ल्यू को इतना खतरनाक पावर बॉम्ब लगाता है कि क्या ही बताएं आप सबको। पूरी दुनिया ये देखकर चौंक जाती है और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर ये सांड जैसा दिखने वाला राक्षस है कौन। ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन भी आते हैं, जिन्हें कुछ महीनों पहले WWE से निकाल दिया गया था एक स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग। इसके बाद ब्रांड एक्सटेंशन इंट्रोड्यूस किया गया और ब्रॉक लेसनर को रॉ में ड्राफ्ट कर दिया गया। फिर उसी सप्ताह का स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर बुकर टी वर्सेस डायमंड पेज का मैच में घुसकर हमला कर देते हैं। फिर इसके अगले सप्ताह का मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक वही सेम चीज करते हैं, वो द हार्डी बॉयज के ऊपर हमला कर देते हैं और भाई साहब जेफ हार्डी को 3 खतरनाक पावर बॉम्ब लगाकर उनका हालत खराब कर देते हैं। इसके बाद अगले सप्ताह का मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को एक निक नेम देते हैं, द नेक्स्ट बिग थिंग। उसी टाइम द हार्डी बॉयज आकर ब्रॉक लेसनर के ऊपर हमला कर देते हैं और उनका सर पर 2 बार चेयर शॉट मारते हैं, लेकिन फिर भी वो दरिंदा ब्रॉक लेसनर को असर तक नहीं होता। फिर अगले सप्ताह का रॉ में ब्रॉक लेसनर मैट हार्डी को F5 लगाकर इंजर्ड कर देते हैं और इसी वजह से बैकलैश में जेफ हार्डी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच फिक्स हो जाता है और ये ब्रॉक लेसनर का पहला ऑफिशियल मैच था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रॉक लेसनर एक फाइटिंग मशीन है, वो जेफ हार्डी को मार मार के बेहोश कर देते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। फिर इसके अगले दिन मंडे नाइट रॉ में मैट हार्डी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होता है और इस मैच में भी वो कंप्लीटली डोमिनेट करके रख देते हैं। इसके बाद 4 मई को हुआ एक पेपर व्यू इंसरेक्शन में एक टैग टीम मैच होता है बिटवीन द हार्डी बॉयज वर्सेस ब्रॉक लेसनर एंड शॉन स्टैटिस और हार्डी बॉयज शॉन को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें ब्रॉक लेसनर पिन नहीं होते हैं, लेकिन मैच तो वो हार जाते हैं, इसीलिए वो गुस्से में आकर हार्डी बॉयज को पटक पटक के मारते हैं और साथ ही में अपना पार्टनर के ऊपर भी हमला कर देते हैं। फिर इसके अगले दिन मंडे नाइट रॉ में हार्डी बॉयज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का 2-on-1 हैंडीकैप मैच होता है और पॉल हेमन मैच के बीच में रेफरी को खींचकर रिंग से बाहर गिरा देते हैं, जिस वजह से ये मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और हार्डी बॉयज इस मैच को जीत जाते हैं। तभी पॉल हेमन जजमेंट डे पेपर व्यू के लिए उन दोनों को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं और पॉल हेमन खुद ब्रॉक लेसनर का टैग टीम पार्टनर बनते हैं। और जैसा पहले हो रहा था वैसे ही इस मैच में भी ब्रॉक लेसनर दोनों को अकेला ही पीट रहे थे। मैच के बीच में पॉल हेमन को थोड़ा सा मार भी पड़ता है, लेकिन एंड में ब्रॉक लेसनर जेफ हार्डी को F5 लगाते हैं और पॉल हेमन उन्हें पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं और इस राइवलरी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर का नजर पड़ता है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट पर, जहां पर वो बुकर टी, बबा रे और टेस्ट को हराकर फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका सामना रॉब वैन डैम से होता है, जहां पर पॉल हेमन का इंटरफेरेंस से ब्रॉक लेसनर उस मैच को जीतकर समर स्लैम में होने वाला अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए अपना सीट को रिजर्व कर लेते हैं। अब समर स्लैम को होने में बहुत टाइम था, इसीलिए ब्रॉक लेसनर का मंडे नाइट रॉ में रिक फ्लेयर के साथ एक मैच होता है और रिक फ्लेयर से 2 लो ब्लो खाने के बावजूद किसी तरीके से ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत जाते हैं। इसके अगले मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज में वर्कआउट करते नजर आते हैं और पहली बार वो अंडरटेकर और कर्ट एंगल के साथ फेस ऑफ करते हैं। इसके बाद वो रॉब वैन डैम के साथ WWE पेपर व्यू में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ते हैं और इस बार भी पॉल हेमन रेफरी को रिंग से बाहर खींच देते हैं, जिस वजह से ये मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। जिसके बाद 22 जुलाई को ब्रॉक लेसनर को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया जाता है और कर्ट एंगल वर्सेस मार्क हेनरी का मैच के बीच में ब्रॉक इंटरफेयर करते हैं और मार्क हेनरी को F5 लगाकर भाग जाते हैं। फिर अगले सप्ताह का स्मैकडाउन में वो ये सेम चीज करते हैं, हल्क हॉगन को F5 लगाकर भाग जाते हैं। इसके बाद अगले सप्ताह का स्मैकडाउन में हल्क हॉगन उनको समर स्लैम में द रॉक के अगेंस्ट होने वाला अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच को डिफेंड करने के लिए बोलते हैं और ब्रॉक लेसनर इस मैच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे, हल्क हॉगन जैसे इतने बड़े रेसलर को ब्रॉक लेसनर बियर हग लगाकर बेहोश करके उस मैच को जीत। ज़्यादा इंटरेस्टिंग था
रॉक भी ब्रॉक लेसनर को बहुत मारता है और पॉल हेमन को अनाउंस टेबल के ऊपर रॉक बॉटम भी लगाता है, लेकिन लास्ट में ब्रॉक लेसनर F5 लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं और मात्र 25 साल की उम्र में वो बन जाते हैं नए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इसके बाद उनको चैलेंज करने के लिए आते हैं द डेड मैन अंडरटेकर, लेकिन ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर की वाइफ को धमकी देकर इस मैच को पर्सनल बना लेते हैं। उन दोनों के बीच अनफॉरगिवन में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एक मैच फिक्स होता है। अब ये मैच होने में थोड़ा सा समय था, इसी बीच ब्रॉक लेसनर का रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के साथ भी मैच होता है और दोनों मैचेस में ब्रॉक लेसनर ही जीतते हैं। तो अब फाइनली अनफॉरगिवन पेपर व्यू में अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होता है, जहां पर ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर का मार के सर फाड़ देते हैं। रेफरी के ऊपर भी हमला होता है, जिस वजह से रेफरी इस मैच को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसके अगले दिन मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज में ब्रॉक लेसनर एक गैस सिलेंडर से मार के अंडरटेकर का हाथ तोड़ देते हैं। फिर फाइनली उन दोनों का अगला मैच नो मर्सी में फिक्स होता है, वो भी हेल इन अ सेल के अंदर। और अगर आप लोग ये मैच अभी तक नहीं देखे हैं तो हम आप सबको इस मैच को रिकमेंड करते हैं, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल मैच था, दोनों एक दूसरे का मार के सर फाड़ देते हैं, लेकिन लास्ट में ब्रॉक लेसनर टूम्बस्टोन को काउंटर करके F5 लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं और फिलहाल के लिए इस राइवलरी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। और आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इसके अगले स्मैकडाउन में अंडरटेकर उनको इस बात के लिए क्रेडिट भी देते हैं कि यू आर द बेस्ट। इसके बाद ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करने के लिए आते हैं द बिग शो। स्मैकडाउन में रे मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच चल रहा था, तभी अचानक से मैच के बीच में बिग शो आकर रे मिस्टीरियो को क्राउड की तरफ फेंक देते हैं और ब्रॉक लेसनर को अनाउंस टेबल के ऊपर चोक स्लैम लगा देते हैं। इससे पहले किसी ने भी इतनी बुरी तरीके से ब्रॉक को नहीं मारा था। फिर इसके अगले स्मैकडाउन में भी बिग शो ब्रॉक के ऊपर हमला कर देते हैं। पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को बहुत समझाते हैं कि भाई बिग शो से लड़ना इतना आसान नहीं है, मगर ब्रॉक तो ब्रॉक है, वो कहाँ किसी का बात सुनने वाले थे। जिसके बाद सर्वाइवर सीरीज में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए उन दोनों का मैच होता है, जिसमें पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को धोखा दे देते हैं और फिर बिग शो स्टील चेयर का ऊपर एक मैसिव चोक स्लैम लगाकर उनको हरा देते हैं और बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। आपको बता दें, इस मैच से पहले पॉल हेमन बड़ी चालाकी से एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर ब्रॉक लेसनर इस मैच को हारते हैं तो उनको दोबारा से रीमैच नहीं मिलेगा। अब ब्रॉक लेसनर बदला लेना चाहते थे, इसीलिए कर्ट एंगल वर्सेस बिग शो का चैंपियनशिप मैच में घुसकर वो उनको F5 लगा देते हैं और कर्ट एंगल इस मैच को जीतकर नए WWE चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद 2003 का रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग शो का एक रीमैच होता है और कंडीशन ये था कि जो भी इस मैच को जीतेगा उसको रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और इस मैच में ब्रॉक लेसनर बिग शो को बहुत मारते हैं और F5 लगाकर इस मैच को जीत लेते हैं। जिसके बाद सेम नाइट को ब्रॉक लेसनर 29वें नंबर पर रॉयल रंबल में एंट्री लेते हैं और लास्ट में द अंडरटेकर को गिराकर रॉयल रंबल जीत जाते हैं और रेसलमेनिया में कर्ट एंगल के अगेंस्ट WWE चैंपियनशिप के लिए अपना मैच फिक्स कर लेते हैं। अब रेसलमेनिया को होने में काफी समय था, इसी बीच स्मैकडाउन का एक एपिसोड में ब्रॉक लेसनर वर्सेस पॉल हेमन का एक स्टील केज मैच होता है, जिसमें कि अगर ब्रॉक लेसनर जीतते हैं तो अगले सप्ताह का स्मैकडाउन में उनको कर्ट एंगल के साथ एक और टाइटल मैच मिल जाएगा। और फिर इस मैच में कर्ट एंगल का इंटरफेरेंस के बावजूद ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन को F5 लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। फिर अगले सप्ताह का स्मैकडाउन में कर्ट एंगल बड़ी चालाकी से किसी दूसरे रेसलर को अपने जैसा हुडी पहनाकर ब्रॉक से लड़ने के लिए भेज देते हैं और जब ब्रॉक लेसनर मैच के बीच डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस रेसलर को हटाकर खुद रिंग में आ जाते हैं और ब्रॉक लेसनर को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। खैर जो भी हो, इस हार से ब्रॉक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेसलमेनिया में मैच तो अब भी उनके हाथ में था। तो फाइनली रेसलमेनिया 19 आ चुका था। मेन इवेंट में कर्ट एंगल वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होता है। दोनों रेसलर्स अपना पूरा जान लगा देते हैं और क्लाइमैक्स में ब्रॉक लेसनर F5 लगाने के बाद उनको पिन नहीं करते, बल्कि टॉप रोप से शूटिंग स्टार लगाने का चक्कर में मरते मरते बच जाते हैं।
उनके गर्दन पर चोट लग गया था, मगर वो दरिंदा ब्रॉक लेसनर वापस से खड़ा हो जाता है, एक और F5 लगाकर इस मैच को जीत जाता है और बन जाता है नया WWE चैंपियन। इसके बाद ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करने आता है जॉन सीना। मैच बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, लेकिन लास्ट में ब्रॉक लेसनर अपना डोमिनेंस दिखाते हुए इस मैच को जीत जाते हैं। इसके अगले स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर का पुराना दुश्मन बिग शो आकर उनको WWE चैंपियनशिप के लिए एक स्ट्रेचर मैच चैलेंज करते हैं, जहां पर ब्रॉक इस मैच को जीत जाते हैं। इसके अगले स्मैकडाउन में उन दोनों का एक बार फिर से रीमैच हो जाता है और ये एक लेजेंडरी मैच बन जाता है, जहां पर ब्रॉक लेसनर बिग शो को टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाकर रिंग को तोड़ देते हैं। ऐसा रिजल्ट इस मैच को रद्द कर दिया जाता है। फिर कुछ हफ्तों के बाद उनका एक और पुराना दुश्मन कर्ट एंगल आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वेंजेंस पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर बिग शो और कर्ट एंगल के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है और इस मैच में कर्ट एंगल ब्रॉक लेसनर को एंगल स्लैम लगाकर पिन कर देते हैं और बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। जिसके बाद कुछ समय के लिए हमें ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल के बीच फ्रेंडशिप देखने को मिलता है। इसी बीच मिस्टर मिकमैन भी इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो जाता है। स्मैकडाउन के एक एपिसोड में ब्रॉक लेसनर वर्सेस विंस मिकमैन के बीच एक स्टील केज मैच होता है और कर्ट एंगल बनते हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी। मैच के बीच में ब्रॉक लेसनर अचानक से बेहोश हो जाते हैं और विंस मिकमैन कर्ट एंगल को पिन करने के लिए बोलते हैं, मगर कर्ट एंगल ऐसा करने से मना कर देते हैं। फिर अचानक से ब्रॉक लेसनर उठकर कर्ट एंगल के ऊपर हमला कर देते हैं और पता चलता है कि ये सब एक प्लान का हिस्सा था, जिसके बाद दोनों मिलकर कर्ट एंगल का मार मार के सर फाड़ देते हैं। इसके बाद समर स्लैम में कर्ट एंगल वर्सेस ब्रॉक लेसनर का चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। विंस मिकमैन का इंटरफेरेंस के बावजूद कर्ट एंगल ब्रॉक लेसनर को एंगल लॉक लगाकर सबमिट करवा देते हैं। अगले सप्ताह का स्मैकडाउन में अंडरटेकर वर्सेस कर्ट एंगल के बीच चैंपियनशिप के लिए मैच चल रहा था, जहां पर ब्रॉक लेसनर आकर दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट देते हैं, जिस कारण अगले सप्ताह का स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल के बीच एक 60 मिनट्स का आयरन मैन मैच होता है, जिसमें ब्रॉक लेसनर बड़ी चालाकी से कर्ट एंगल के सर पर चेयर से पहले ही हमला करके उनको घायल कर देते हैं। अब भले ही ब्रॉक लेसनर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और कर्ट एंगल को एक पॉइंट मिल भी जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर बड़ी आसानी से उनको हराकर पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं और इस मैच को जीतकर तीसरी बार WWE चैंपियन बन जाते हैं। अब चूंकि कुछ दिनों पहले अंडरटेकर और कर्ट एंगल के मैच के बीच ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर के ऊपर भी हमला कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों का नो मर्सी पेपर व्यू में एक बाइकर चेन मैच फिक्स हो जाता है फॉर द WWE चैंपियनशिप। लेकिन मिस्टर मिकमैन का इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद पॉल हेमन वापस से उनका मैनेजर बन जाते हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर का नेक्स्ट चैलेंजर बनते हैं गोल्डबर्ग। तो 2004 का रॉयल रंबल मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को एलिमिनेट करवा देते हैं और जब ब्रॉक लेसनर और एडी गरोरो के बीच में एक WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा था, तभी गोल्डबर्ग वहां पर आते हैं और ब्रॉक लेसनर को स्पेयर मार देते हैं, जिसके चलते ब्रॉक लेसनर अपना चैंपियनशिप हार जाते हैं और यहीं से उन दोनों के बीच राइवलरी शुरू हो जाता है और रेसलमेनिया 20 में इन दोनों का एक बहुत ही बड़ा मैच फिक्स हो जाता है, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी बनते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। मैच का हाइप बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन दोनों सुपरस्टार्स उतना डिलीवर नहीं कर पाए और लास्ट में गोल्डबर्ग एक जैक हैमर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद स्टोन कोल्ड दोनों को स्टनर मार के क्राउड को एंटरटेन कर देते हैं। इसके तुरंत बाद ब्रॉक लेसनर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और वो अपना करियर शिफ्ट करते हैं NJPW में। वहां पर वो चैंपियन भी बनते हैं, लेकिन एक साल बाद उनका पुराना दुश्मन कर्ट एंगल वहां आते हैं और उनको हरा कर उनका चैंपियनशिप छीन लेते हैं। 2008 में ब्रॉक लेसनर UFC में अपना डेब्यू करते हैं और पहला मैच में अनफॉर्चुनेटली वो हार जाते हैं। दूसरा मैच में किसी तरीके से वो जीत जाते हैं, लेकिन तीसरा ही मैच में उनका सामना होता है द लेजेंड रैंडी कर्टर से
और ब्रॉक लेसनर उन्हें हराकर बन जाते हैं नए यूएफसी हैवीवेट चैंपियन। वो अपना टाइटल को सक्सेसफुली 2 बार डिफेंड भी कर लेते हैं, लेकिन इसी दौरान उनको सीरियस इंटेस्टाइन इंजरी हो जाता है, जिस वजह से उनका सर्जरी भी होता है। तो रिकवरी के बाद वो वापस से रिंग में आते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना होता है केन वेलास्केज से, जो ब्रॉक लेसनर को इतना भयानक मारते हैं कि पहला ही राउंड में ब्रॉक इस फाइट को हार जाते हैं। फिर 2011 में उनका एक और फाइट होता है जिसमें भी वो हार जाते हैं और एमएमए से रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसके बाद साल 2012 में ब्रॉक लेसनर WWE में अपना रिटर्न करते हैं और जॉन सीना के ऊपर F5 लगा देते हैं। इसीलिए एक्सट्रीम रूल्स में उन दोनों का एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल मैच होता है। वैसे तो ब्रॉक लेसनर इस मैच को पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखते हैं। जॉन सीना का मार के सर फाड़ देते हैं, उनका हाथ तोड़ देते हैं, रेफरी को उठा के खिलौना की तरह झुला देते हैं, लेकिन लास्ट में जॉन सीना एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट स्टील स्टेप्स के ऊपर लगाकर बड़ी मुश्किल से इस मैच को जीत लेते हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ में आकर कुछ डिमांड रखते हैं, जैसे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेजर चेंजेस किया जाए। मंडे नाइट रॉ का नाम को बदलकर मंडे नाइट रॉ स्टारिंग ब्रॉक लेसनर रखने को बोला, मगर ट्रिपल एच ये सभी डिमांड्स को पूरा करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर उन पर हमला कर देते हैं और उनका हाथ तोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद पॉल हेमन भी WWE में अपना रिटर्न करते हैं और वापस से ब्रॉक लेसनर का मैनेजर बन जाते हैं। जिसके बाद 2012 का समर स्लैम में ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर का मैच होता है, जिसमें ब्रॉक किमुरा लॉक लगाकर ट्रिपल एच को टैप आउट करवा देते हैं। फिर इसके अगले दिन मंडे नाइट रॉ में वो WWE को क्विट कर देते हैं। इसके बाद अगले साल जनवरी 2023 में वो अपना रिटर्न करते हैं और विंस मैकमैन को F5 लगा देते हैं। फिर इसके कुछ हफ्तों के बाद वो एक बार फिर से विंस मैकमैन पर हमला कर रहे थे, तभी ट्रिपल एच आकर उनको पीट देते हैं और रेसलमेनिया में नो होल्ड्स बार्ड मैच के लिए चैलेंज करते हैं। इस मैच में ट्रिपल एच स्टील स्टेप्स के ऊपर ब्रॉक लेसनर को पेडिग्री लगाकर हरा देते हैं। इसके बाद एक और स्टील केज मैच होता है उन दोनों का एक्सट्रीम रूल्स में, जहां पर पॉल हेमन का इंटरफेरेंस की मदद से ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत जाते हैं और ये राइवलरी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद मिड 2013 में वो पॉल हेमन का एक और बंदा CM पंक के साथ मार कर लेते हैं। उस साल का मनी इन द बैंक में पॉल हेमन CM पंक को धोखा दे देते हैं और समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM पंक का एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है, जिसमें कि अगेन पॉल हेमन का इंटरफेरेंस की मदद से ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच का डिमांड करते हैं, लेकिन उनके सामने मार्क हेनरी आ जाता है, जिसका ब्रॉक लेसनर मार के हाथ तोड़ देते हैं। इसके बाद उनका पुराना दुश्मन बिग शो एक और बार उनके सामने आते हैं और उनसे पंगा ले लेते हैं और 2014 का रॉयल रंबल में उन दोनों का एक मैच होता है, जिसमें ब्रॉक लेसनर मैच स्टार्ट होने से पहले ही उन पर हमला कर देते हैं और F5 लगाकर उनको आसानी से हरा देते हैं। अब ब्रॉक को कोई चैंपियनशिप का मैच तो नहीं दिया गया, बल्कि एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया रेसलमेनिया 30 के लिए, और तभी द डेड मैन अंडरटेकर वहां आ जाते हैं और उनको चोक स्लैम लगाकर रेसलमेनिया में मैच को फिक्स कर देते हैं। और जब यह मैच होता है तब सबको यही लग रहा था कि इस बार भी अंडरटेकर ही जीतेंगे और उनका स्ट्रीक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ब्रॉक लेसनर 3 बार F5 लगाकर अंडरटेकर को पिन करके उनका स्ट्रीक को तोड़ देते हैं। पूरी दुनिया ये देखकर चौंक जाती है। इसके बाद समर स्लैम में उनका और जॉन सीना का WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है और इस मैच में भी वो ये प्रूव कर देते हैं कि आखिर क्यों उन्हें द बीस्ट इनकार्नेट कहा जाता है। एक ही मैच में 16 जर्मन सुप्लेक्स लगाकर जॉन सीना को बर्बाद कर देते हैं और बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। इसके बाद नाइट्स ऑफ चैंपियन पेपर व्यू में उन दोनों का एक बार फिर से रीमैच होता है और इस मैच में जॉन सीना फाइट बैक भी करते हैं और लास्ट में तो ऐसा लग रहा था कि जॉन सीना इस मैच को जीत जाएंगे, मगर सेथ रॉलिंस बीच में इंटरफेयर कर देते हैं, जिस वजह से ब्रॉक इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद 2015 का रॉयल रंबल में जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक ट्रिपल थ्रेड मैच होता है फॉर द WWE चैंपियनशिप। ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है। सेथ रॉलिंस और जॉन सीना दोनों मिलकर ब्रॉक लेसनर को बहुत मारते हैं, मगर लास्ट में ब्रॉक लेसनर रॉलिंस को F5 लगाकर हरा देते हैं।
उसी रात रोमन रिंग्स रॉयल रंबल जीतकर ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट अपना मैच को फिक्स कर लेते हैं रेसलमेनिया में। ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। रोमन रिंग्स इतने मार खाने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं थे। तभी क्लाइमैक्स में सेथ रॉलिंस आकर अपना मनी इन द बैंक को कैश इन करते हैं और रोमन रिंग्स के ऊपर कर्ब स्टॉम्प लगाकर उनको पिन कर देते हैं और बन जाते हैं नए WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इस बात से ब्रॉक लेसनर पूरा पगला जाता है और अगले दिन मंडे नाइट रॉ में वो गुस्से में आकर अनाउंस टेबल को पलट देते हैं, कैमरामैन को F5 लगा देते हैं। इस वजह से उन्हें कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में फाइनली उनको अपना टाइटल के लिए रीमैच मिलता है। वो सेथ रॉलिंस को बहुत मारते हैं और लास्ट में F5 लगाकर उन्हें पिन करने जा ही रहे थे, तभी अचानक से पूरे स्टेडियम में अंधेरा छा जाता है। अंडरटेकर अपना रिटर्न करते हैं और ब्रॉक लेसनर को लो ब्लो मार देते हैं, जिस वजह से मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इसके अगले दिन मंडे नाइट रॉ में तो पूरा बवाल मच जाता है। ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर के ऊपर हमला कर देते हैं। सिक्योरिटीज आकर उनको रोकने की कोशिश करती है मगर रोक नहीं पाती, जिसके बाद पूरा का पूरा सुपरस्टार्स को आना पड़ता है उन दोनों को रोकने के लिए और बड़ी मुश्किल से उन दोनों को शांत कर पाते हैं। समर स्लैम में उन दोनों का एक रीमैच होता है जिसमें अंडरटेकर किमोरा लॉक में टैप आउट कर देते हैं मगर रेफरी वो देख नहीं पाते, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर का ध्यान भटक जाता है और अंडरटेकर एक लो ब्लो मारकर हेल्स गेट में उनको जकड़ लेते हैं और ब्रॉक लेसनर टैप आउट तो नहीं करते मगर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों का वापस से रीमैच होता है, वो भी हेल इन अ सेल के अंदर। इस बार ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर को लो ब्लो मारते हैं और F5 लगाकर इस राइवलरी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद 2016 का रॉयल रंबल में उनको द वाइट फैमिली चीटिंग से बाहर कर देते हैं और फिर रोड ब्लॉक पेपर व्यू में एक 2-in-1 हैंडीकैप मैच होता है और ब्रॉक लेसनर उनको आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद डीन एम्ब्रोस के साथ रेसलमेनिया में उनका एक नो होल्स बार्ड मैच भी होता है जिसमें ब्रॉक ही जीतते हैं। समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होता है जिसमें ब्रॉक लेसनर अपना ग्लव्स निकालते हैं और रैंडी ऑर्टन का मार के सर फाड़ देते हैं और रैंडी ऑर्टन को मारने के बावजूद उनका पेट नहीं भरता, इसीलिए जाने से पहले शेन मैकमैन को भी F5 लगा देते हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर का सामना करने आते हैं उनका 12 साल पुराना दुश्मन गोल्डबर्ग। पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के बिहाफ में गोल्डबर्ग को चैलेंज करते हैं और गोल्डबर्ग खुशी खुशी इस मैच को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सर्वाइवर सीरीज में इन दोनों का मैच होता है जिसमें कि गोल्डबर्ग मात्र 1 मिनट 26 सेकंड में ब्रॉक लेसनर को मार के फाड़ देते हैं और पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। फिर 2017 का रॉयल रंबल में एक और बार ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को एलिमिनेट कर देते हैं और उनको बेइज्जत कर देते हैं। इसके बाद गोल्डबर्ग केविन ओवेंस को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं और ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलमेनिया में इस चैंपियनशिप के लिए फाइट करते हैं। इस मैच में ब्रॉक लेसनर अपना बेइज्जती का बदला लेते हैं और गोल्डबर्ग को हराकर नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। फिर द ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर पेपर व्यू में वो अपना चैंपियनशिप समोआ जो के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं और उनको हरा देते हैं। जिसके बाद समर स्लैम में एक फैटल 4-वे मैच होता है बिटवीन ब्रॉक लेसनर, समोआ जो, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रोमन रेंस और ये मैच उस साल का सबसे बेस्ट मैच था। इसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रॉक लेसनर को कुत्तों की तरह मारते हैं, 2 बार अनाउंस टेबल के ऊपर पावर स्लैम लगाते हैं और तीसरा अनाउंस टेबल उनका ऊपर फेंक देते हैं, जिस कारण मेडिकल टीम आकर ब्रॉक लेसनर को वहां से लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दरिंदा लेसनर वापस आते हैं और रोमन रिंग्स को F5 मार के इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद सर्वाइवर सीरीज में उनका एजे स्टाइल्स के साथ एक नॉन टाइटल मैच होता है जिसमें वो ही जीतते हैं। 2018 का रॉयल रंबल में वो सक्सेसफुली अपना टाइटल डिफेंड करते हैं अगेंस्ट केन एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन, जिसके बाद एक बार फिर से उनका रोमन रिंग्स के साथ फ्यूड होता है। रेसलमेनिया 34 का मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स को हरा देते हैं। फिर ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में एक स्टील केज मैच होता है उन दोनों के बीच और इस मैच में रोमन रिंग्स ब्रॉक लेसनर को एक स्पेयर मारते हैं जिससे कि स्टील केज टूट जाता है, मगर ब्रॉक लेसनर पहले नीचे गिरते हैं, इस वजह से वही इस मैच को जीत जाते हैं और इस मैच में उन्हें चोट भी लगता है, इसीलिए वो अगले 3 महीनों के लिए गायब हो जाते हैं। उस टाइम रॉ के जनरल मैनेजर थे कर्ट एंगल। वो पॉल हेमन को धमकी देते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर वापस नहीं आएंगे तो उन्हें उनका टाइटल को विकेट करना पड़ेगा, मगर तभी पॉल हेमन आकर बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए तैयार है। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन इंटरफेयर करते हैं और इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से रोमन रिंग्स ब्रॉक लेसनर को हराकर चैंपियन बन जाते हैं।
इसके बाद हेल इन अ सेल में वो अपना रिटर्न करते हैं और रोमन रिंग्स और ब्रॉन स्ट्रोमैन को बहुत मारते हैं, जिस कारण क्राउन ज्वेल में रोमन रिंग्स, ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच फिक्स होता है। मगर उस टाइम पर रोमन रिंग्स को कैंसर हो जाता है और उन्हें अपना टाइटल को विकेट करना पड़ता है, जिस वजह से ट्रिपल थ्रेट मैच कैंसिल होकर सिंगल्स मैच बन जाता है। और मात्र 3 मिनट में ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराकर ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद सर्वाइवर सीरीज में डैनियल ब्रायन को हराते हैं। 2019 का रॉयल रंबल में वो सक्सेसफुली अपना टाइटल डिफेंड करते हैं अगेंस्ट फिन बैलर और उसी रात रॉयल रंबल का विनर बनता है सेथ रॉलिंस। रेसलमेनिया 35 का मेन इवेंट में उन दोनों के बीच मैच होता है, जहां पर सेथ रॉलिंस लो ब्लो मारकर इस मैच को जीत लेते हैं और बन जाते हैं नए यूनिवर्सल चैंपियन। इसके बाद मनी इन द बैंक में ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ेन के ऊपर बैकस्टेज में हमला करके उनको उल्टा लटका देते हैं और बीच मैच में घुसकर मनी इन द बैंक अपने नाम कर लेते हैं और फिर सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन करके अपना खोया हुआ चैंपियनशिप वापस पा लेते हैं। इसके बाद समर स्लैम में एक बार फिर से दोनों का रीमैच होता है और इस मैच में ब्रॉक सेथ को बहुत मारते हैं, मगर फिर भी सेथ बिना किसी चीटिंग के ब्रॉक लेसनर को हराकर फिर से यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। अब ब्रॉक लेसनर को वापस से रीमैच भी नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो अपना गुस्सा रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डोमिनिक पर निकालते हैं और फिर स्मैकडाउन में जाकर कोफी किंगस्टन को मात्र 8 सेकंड में हराकर WWE चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन तभी रे मिस्टीरियो अपना बदला लेने के लिए केन वेलास्कस को लेकर आते हैं। इसके बाद क्राउन ज्वेल में उन दोनों का WWE चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, जिसमें ब्रॉक लेसनर अपना UFC का बदला लेते हैं और उनको हरा देते हैं। इसके बाद सर्वाइवर सीरीज में रे मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉक लेसनर का नो होल्ड्स बार्ड मैच होता है और इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो भी आकर ब्रॉक पर हमला कर देते हैं, मगर फिर भी ब्रॉक रे मिस्टीरियो को हरा देते हैं। अब ब्रॉक लेसनर समझ जाता है कि WWE में उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो अब 2020 का रॉयल रंबल में पहले नंबर पर एंट्री लेते हैं ताकि वो इस मैच को जीतकर यूनिवर्सल चैंपियन को हड़प सके। ब्रॉक लेसनर पहला 13 कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन तभी रिकोशेट उन्हें लो ब्लो मारते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगाकर उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं और रॉयल रंबल को भी जीत लेते हैं। जिसके बाद रेसलमेनिया में उन दोनों का मैच होता है और ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक को हराकर WWE चैंपियन बन जाते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर उस साल गायब हो जाता है और अगले साल का समर स्लैम में वो रिटर्न करते हैं और ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को पीट देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि ब्रॉक के जाने के बाद पॉल हेमन रोमन रिंग्स का वाइस मैन बन जाते हैं और क्राउन ज्वेल में उन दोनों का मैच होता है, जिसमें ब्लड लाइन की मदद से रोमन रिंग्स उस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद डे 1 पेपर व्यू में उन दोनों का एक बार फिर से रीमैच सेट होता है। उस टाइम रोमन रिंग्स को कोविड हो जाता है, जिस वजह से उस मैच को कैंसिल कर दिया जाता है। जिसके बाद अगले मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप मैच में ऐड कर दिया जाता है और वो इस मैच को जीतकर WWE चैंपियन बन जाते हैं और पॉल हेमन एक बार फिर से उनका मैनेजर बन जाते हैं। इसके बाद रॉयल रंबल में वो अपना टाइटल डिफेंड करते हैं बॉबी लैस्ली के अगेंस्ट और मैच के बीच में रेफरी घायल हो जाता है, तभी रोमन रिंग्स वहां पर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और पॉल हेमन भी उनको धोखा दे देते हैं, जिस वजह से बॉबी लैस्ली ब्रॉक को हराकर WWE चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। उसी रात ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में एंट्री लेते हैं और ड्रू मैकिंटायर को गिराकर इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक सबको हरा के वापस से अपने चैंपियनशिप जीत लेते हैं। अब ब्रॉक लेसनर रोमन रिंग्स को चैलेंज करता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 38 में और जो इस मैच को जीतेगा उसके पास दोनों चैंपियनशिप आ जाएगा और इस मैच में रोमन रिंग्स ब्लड लाइन और पॉल हेमन की मदद से उनको हराकर डबल चैंपियन बन जाते हैं। और कुछ महीनों के बाद स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर वापस आते हैं और रोमन रिंग्स को चैलेंज करते हैं और समर स्लैम में उनका एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है। इस मैच में ब्रॉक लेसनर एक बुलडोजर लेकर आते हैं और रिंग को एक साइड से उखाड़ देते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस की मदद से रोमन रिंग्स इस मैच को जीतकर इस राइवलरी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। मंडे नाइट रॉ में जब कोडी रोड्स अपना टैग टीम पार्टनर ढूंढ रहे थे तब ब्रॉक लेसनर वहां आते हैं और उनका पार्टनर बन जाते हैं, मगर जब यह मैच स्टार्ट होता है तब अचानक से वो कोडी रोड्स के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद उन दोनों का 3 मैच का एक सीरीज होता है। पहला मैच में कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर का किमोरा लॉक को पिन में कन्वर्ट करके जीत जाते हैं। फिर दूसरा मैच में ब्रॉक लेसनर जीतते हैं और फाइनली तीसरा मैच समर स्लैम में होता है, जिसमें कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं और इस फ्यूड को यहीं पर खत्म कर देते हैं और WWE को